अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जिन्नात की दुनिया और मेरा नाम है राव मोहम्मद तलहा। नाज़रीन, फिर रूटीन की तरह आपके सामने एक नया सवाल लेके आए हैं और आज का जो सवाल है इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन ये सेंसिटिव बहुत है। वो आज का सवाल यानी कि ख़वातीन के हवाले से है, लेकिन इसका कंसेप्ट किसके साथ जुड़ा हुआ है? शयातीन के साथ, जिन्नात शयातीन के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम उसकी सही मालूमात मुफ्ती साहिब से सही कुरान सुन्नत की रोशनी में हासिल करते हैं और आप लोगों तक उसकी रहनुमाई फ़राहम करते हैं। तो हम सवाल मुफ्ती साहब से करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, ये बताइए कि क्या औरतों को ज़्यादा ब्लीडिंग जिन्नात की वजह से आती है? इसके बारे में सही कुरान सुन्नत की रोशनी में वजाहत दीजिए। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। जी, आज का आपका सवाल है, क्या औरतों को ज़्यादा माहवारी जिन शैतान की वजह से होती है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अहमियत का सवाल है। ये अक्सर लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है। अक्सर लोगों को इस बारे में इल्म नहीं है कि औरतों को ज़्यादा ब्लीडिंग जो है, जी। ज़्यादा माहवारी जो है, वो शैतान की तरफ से होती है। तो ये चीज़ जो है कुरान और सुन्नत के अंदर भी मिलती है और उसके अलावा तजर्बाती तौर पे भी मिलती है। मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात टोक रहा हूँ। ये असल में ना ज़्यादा बात इसलिए भी जो कहते हैं ना भी बेअकल है या लोगों को पता नहीं है, क्योंकि अब हमारी ख़वातीन इस्लाम को पढ़ती नहीं है, कुरान मजीद को पढ़ती नहीं है। अब वो डॉक्टरों के धक्के खाती हैं या फिर आपको पता है वो क्या नुस्खे इस्तेमाल करती जी, हैं। ये तकरीबन जो है ना 100 में से 99% औरतों को इस बात का पता नहीं होता। जी। 100 में से 99% औरतों को इस बात का पता नहीं होता। तो ये मर्ज़ जो है बाज़ दफ़ा सिर्फ जिस्मानी होता है और बाज़ दफ़ा जिस्मानी मर्ज़ जो है ये शैतानी होता है, यानी कि शैतान की तरफ से होता है। ठीक है। तो इसके बारे में हदीस के अंदर आता है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है ना मसला पूछा गया। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मसला पूछा गया उस औरत के बारे में जिसकी ब्लीडिंग रुकती नहीं है, जिसका खून जो है वो हैज़ का खून जो है रुकता ही नहीं है। तो वो औरत क्या करे, वो किस तरह नमाज रोज़ा करे? तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो अपने जो आम यानी कि सही सेहत की हालत में 5-7 दिन जो है उसको डेट आती थी, हैज़ आता था, तो उनको जो है वो माहवारी के उन 5-7 दिनों को शुमार कर ले। उसके बाद जो माहवारी आती है उसको जो है वो माहवारी शुमार ना करे, उसको माहवारी शुमार ना करे, बल्कि वो एक अलग से खून है। अबू दाऊद की एक रवायत के अंदर ये वजाहत है। अक्सर रवायात जो है ना उनके अंदर ये अल्फाज हैं कि ये एक रग है, ये एक रग है। ठीक है, ये एक रग है। तो इस रग में से जो है ना यानी कि वो खून जो है ना बहता है। अबू दाऊद के अंदर जो रवायत है उसके अंदर ये वजाहत है कि इस रग के अंदर चूक मारता है। ठीक है, जिसको आप जो है टांग मारना या उंगली मारना या आप उसमें चूक मारना, आप चीरा भी आएगा जी। ठीक है, तो आप वो कह सकते हैं, या उसको कट लगाना कह सकते हैं कि ये शैतान जो है उसमें कट लगाता है, उसमें चूक मारता है, उसको ठोकर मारता है। ठीक है, या उसको आप जैसे वो परिंदा ठूंग मारता है या ठूंग मारना आप कह लें, तो शैतान जो है वो करता है, तो ये उसकी वजह से ना खून आता है। तो तजर्बे में भी ये देखा है कि बहुत सी खातन जो है उनके साथ ये मसला होता है। किसी को तो जो है ना वो परेशानी की वजह से होता है कि जब वो परेशानी होती है तो उस कमज़ोरी होती है, तो कमज़ोरी की वजह से, परेशानी की वजह से उनको जो है वो डेट नहीं रुकती, बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो है ना वो फ़ेल हो जाती हैं वहाँ पे। तो बहुत सारी खातन ऐसी होती हैं कि जिनको ये बीमारी होती है। ठीक है, ये बीमारी की वजह से होता है। और बहुत सारी औरतें ऐसी देखी हैं जिनको ये मसला जो है जिन्नात शयातीन की वजह से होता है, जिन्नात शयातीन की हरकत की वजह से, इनकी शैतानी की वजह से, इनकी शरारत की वजह से होता है। तो उन पे भी बड़ी बड़ी दवाइयाँ जो है वो फ़ेल हो जाती हैं। मेरे पास एक दवाई है, वो हर किस्म की ब्लीडिंग रोक देती है, चाहे वो रहम से खून आता हो, चाहे वो नाक से आता हो, चाहे वो बवासीर का खून पखाने के रास्ते से आता हो, जिस्म के यानी कि किसी भी हिस्से से खून बहता हो, वो जो है पहली खुराक से ही जो है ना खून रुक जाता है। लेकिन मेरे तजर्बे में एक और भी मेरे पास ऐसी जो है ना वो मेडिसन है जिसको इस्तेमाल करवाते हैं तो हर किस्म का खून रुक जाता है। यहाँ तक कि आप उंगली पे यहाँ पे कपड़ा बांध लें, ठीक है। या धागा वगैरह बांध लें, कोई पट्टी बांध लें यहाँ पे ऐसे, और आप जो है ना मरीज़ को दवाई खिला दें
पानी के साथ, दवाई खिला के उसके बाद यहाँ से जो है ब्लेड के साथ कट लगा दें। ठीक। 1-2 कतरा जो यहाँ पे खून का होगा वो निकल जाएगा, उसके बाद आप पट्टी खोल दें। उसके बाद आप ऐसे जैसे मर्जी झटकते रहें तो खून नहीं आएगा पीछे से। यानी कि वो दवाई जो है, वो मेडिसिन जो है वो इतनी हैवी किस्म की है, वो पूरे जिस्म के खून को यूँ खुश कर लेती है, रोक लेती है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि इतना खुश कर देती है कि बंदा ही मर जाता है, नहीं, इतना नहीं होता। मतलब ये है कि खून को वो खून के बहाव को, मुफ्ती साहब वो गाढ़ा तो नहीं करती कहीं? नहीं, खून के बहाव को सिर्फ जो है ना वो रोक लेती है। ठीक है। ठीक है। तो ये किसी मलंग से जो है ना मेरे वाल साहब को नुस्खा मिला था। ये एक बड़ी लंबी दास्तान है, फिर कभी जो है ना इंशाल्लाह बताएंगे आपको। तो इसको जो है ना हमने हर किस्म की ब्लीडिंग पे आजमाया, हर किस्म की ब्लीडिंग पे आजमाया। यहाँ तक के जो एक्सीडेंट वगैरह में मरीज हो जाते हैं उनकी ब्लीडिंग नहीं रुक रही होती, ऐसे ही है। चोट वगैरह से, उनकी ब्लीडिंग भी रुक जाती है, इससे उनकी ब्लीडिंग भी रुक जाती है। तो मैंने कुछ मरीज़ ऐसे आए कि उनको ये मेडिसिन भी इस्तेमाल करवाई, उनको अफाका नहीं हुआ, उनको कोई फ़र्क नहीं हुआ। बाज़ को तो ऐसे होता था, अभी पहले 1-2 खुराकों से जो है ना वो बिल्कुल ठीक हो जाते थे 1-2 दिन के लिए, बाद में फिर हो जाता था। तो फिर जब उनको दम किया गया तो बग़ैर दवाई के, बग़ैर मेडिसिन खाए के वो ठीक हो गए। तो क्या मतलब हुआ? मतलब ये हुआ कि शैतान जो है उनको वो तंग करता था। ये मसला जो है ना काफ़ी जो है ना अपना समझने का है, सेंसिटिव है। ठीक है, ये मसला जो है ना काफ़ी समझने का है कि इस तरह के मसाइल जो है बहुत सारी जो है ना बच्चियों ने बताया कि ये मुझे ये मसला है, मुझे ये मसला है। बहुत सारियों को तो हम खुद बता देते हैं कि आपको ये मसला है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि आपके पास इल्म गैब, इल्म गैब नहीं होता। जब बंदा किसी चीज़ में महारत हासिल कर लेता है तो उसको फिर उन चीज़ों का इल्म खुद ब खुद होने लग जाता है कि भाई अगर ये निशानी हो तो ये मर्ज़ है, ये निशानी हो तो ये मर्ज़ है। मिसाल के तौर पे आम लोग जो है वो आंखें पीली देख के जो है ना बता देते हैं कि इसको पीलिया है, इसको हेपेटाइटिस है, ठीक है। तो आम लोग देख के जो है ना अंदाज़ा लगा लेते हैं। तो इसी तरह जो है ना बहुत सारी बीमारियों का जो है ना डॉक्टर हकीम लोग जो है वो तजर्बे के साथ जो है ना मालूम कर लेते हैं कि मरीज़ को ये मर्ज़ है, ठीक है। तो एक बच्ची आई, उसकी जो है ना टांगों में बहुत जो है ना शदीद दर्द रहता है, कहती कोई दवाई असर नहीं करती। तो मैंने सोचा, मैंने कहा आपको जो है ना डेट ज़्यादा आती है, माहवारी ज़्यादा आती है? तो वो इस चीज़ को मान गई, वो कहती हाँ आती है। तो मैंने कहा कब से? तो वो कहने लगी भी जो है ना ये मुझे कई सालों से है। तो मैंने कहा कोई इलाज करवाया? कहती मैंने अपनी अम्मी को बताया था, मेरी अम्मी कहती चुप कर जा, ठीक है, किसी को ना बताना। तो इस तरह की जो है ना, ये कहने का मकसद ये है, ये बात बताने का मकसद ये है कि बहुत सारे इस तरह के और भी हमारे पास केस आते हैं, ठीक है। तो जिनका सही इलाज नहीं हो पाता, कोई जो है ना वो शर्म के मारे बताती नहीं है, किसी की माँ उसको खामोश करवा देती है, ठीक है, किसी का जो है ना वो सही इलाज नहीं हो पाता, तो किसी को जो है ये टेंशन की वजह से होता है। तो ये मुख्तलिफ़ वजूहात की वजह से जो है ना ये होता है। लेकिन इसमें से अक्सर ये देखा गया है कि क्योंकि शैतान जो है इंसान का रोज़े अव्वल से दुश्मन है, तो शैतान इंसान को परेशान करने के लिए इस चीज़ में हिस्सा अपना ज़रूर डालता है। तो जिस किसी को भी ये मर्ज़ हो तो अपना जो है ना वो किसी अच्छे से मुआलिज से, समझदार मुआलिज से, डॉक्टर हकीम से जो है ना अपना इलाज करवाए, और उसके साथ साथ जो है ना कोशिश करके दम भी करवाए। वरना जो है सूरह फातिहा जो है ये पढ़ के दम कर ले, आयतुल कुर्सी पढ़ के दम कर ले, आखिरी 3 सूरतें जो है, आखिरी 3 कुल शरीफ जो है वो पढ़ के दम कर ले, या किसी से जो है ना दम करवा ले, ठीक है। मुफ्ती साहब ये बताइए कि आप मरीज़ खुद अपने ऊपर दम कर सकते हैं, जैसे आपने बात की दम की? जी बिल्कुल कर सकता है, ठीक है। खुद अपने ऊपर जो है मरीज़ जो है वो दम कर सकता है। इसके बारे में ना ये एक अलग सवाल है, इसका जवाब जो है इंशाल्लाह फिर अलग से हम देंगे, ठीक है। ठीक है। जिन्नात शयातीन से बचने के लिए इंसान जो है ना खुद जो है ना अपने आप को दम कर सकता है। अगर खुद के दम पे यकीन ना हो तो फिर जो है ना किसी से, ऐसे बंदे से करवा ले जिसके दम पे उसको यकीन हो, क्योंकि यकीन बड़ा होता है, पीर बड़ा नहीं होता। बिल्कुल। तो कहने का मकसद ये है कि ये मर्ज़ जो है ये बहुत ज़्यादा आम हो गया है, ये मर्ज़ जो है बहुत ज़्यादा आम हो गया है। तो इस मर्ज़ के बारे में, ठीक है, क्योंकि ना तो इसका कोई सकूल है, तो सीधी जो है ना वो अपना किसी डॉक्टर हकीम के पास पहुंच जाती हैं, तो वो भी जो है ना आर्जी तौर पे दवाइयाँ जो है ना सुन करने वाली ठंडी दवाइयाँ दे दे के जो है ना बेड़ा कर रखा देते हैं, ठीक है। तो फिर जो है ना वो किसी का रहम कमज़ोर हो जाता है, किसी को कोई और बीमारी लग जाती है। तो इसलिए जो है ना किसी अच्छे मुआलिज से इलाज करवाना चाहिए। और ये बात याद रखें कि शैतान जो है वो, पिछले सवाल के जवाब में हमने आपको बताया था कि शैतान जो है इंसान को बीमारी में, तकलीफ़ में मुब्तला कर सकता है जी, ठीक है। तो ये इस हदीस से भी जो है ना पता चलता है कि ये ब्लीडिंग वाला मसला जो है ब्लीडिंग वाला मसला जो है ये भी शैतान की तरफ से हो सकता है, शैतान की तरफ से हो सकता है। कि रसूल सल्लम के अल्फाज हैं कि ये शैतान जो है ये करा गया है, इसमें शैतान जो है चूक मारता है, इसमें ठोकर मारता है, इसमें ठूंग मारता है, ठीक है, इसमें कट लगाता है, तो उसकी वजह से ये ब्लीडिंग होती है। तो इसके बारे में जो है ना ये है कि औरत जो है ना अपने 5-7 दिन, जिसको नॉर्मल दिनों में उसको डेट आती थी, तो बाद रवायात के अंदर ये है कि अपना 23-24 दिन जो है ना वो अपना नमाज़ पढ़ ले, और बाकी जो है ना 6-7 दिन जो है ना महीने के अपने ये शुमार का कर ले डेट के, उसके बाद जो है वो नमाज़ पढ़े।
मतलब ये है कि भी वो 6-7 दिन जो उसकी माहवारी के है ना, 5-7 दिन वो गुजारने के बाद अगर उसके बाद भी उसको डेट आती है तो वो हर नमाज के लिए अलग गुस्ल कर ले। बाज़ रिवायात में ये है कि वो ज़ोहर असर के लिए अलग से गुस्ल कर ले, मगरिब इशा के लिए अलग से गुस्ल कर ले, यानी कि ज़ोहर को जो है ना उसके आखिरी वक्त में ले जाए और असर को जो है उसके अव्वल वक्त में, यानी कि दरमियान में जो है ना गुस्ल करके, दोनों के दरमियान में गुस्ल करके, तो उससे ज़ोहर असर जो है ना वो इकट्ठी पड़ सकती है। इसी तरह मगरिब इशा को जो है ना अपना दरमियाने वक्त में दोनों के इकट्ठी पड़ सकती है एक ही गुस्ल के साथ। इसी तरह फ़जर के लिए जो है ना वो अलग गुस्ल कर ले। तो यानी कि फिर जो है ना, यानी कि 5-7 दिन के बाद जो है वो नमाज ना छोड़े। लेकिन हमारे यहाँ जो है ना आपको मिलेगा कि 100 में से 100 औरतें जो है ना नमाज छोड़ देती हैं। 100 में से सब मैंने यहाँ पे भी सुना है, कहते हैं कि ये औरत को इस मौके पे नमाज माफ़ है, ये क्या हकीकत है? वो जो हैज़ है ना, जिसको पीरियड बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, हैज़ बोलते हैं, माहवारी बोलते हैं, जी। वो हर महीने के अंदर जो है ना औरतों को, किसी को 5 दिन, किसी को 7 दिन, किसी को 3 दिन, किसी को 1 दिन जो है ना, किसी को 2 दिन, ठीक है, किसी को 6 दिन, वो औरत को खून आता है रहम से, उसकी सफाई के लिए अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। उन दिनों के अंदर उसके लिए नमाज रोज़ा करना मना है, नमाज रोज़ा करना मना है, नमाज रोज़ा और कुरान मजीद को हाथ लगाना और बैतुल्लाह का तवाफ़ करना, और खामन के नज़दीक ठीक जाना है, भी। ये 4 काम जो है मना है उसको। इसी तरह जो है ना शोहर के साथ हम बिस्तरी भी जो है ना मना है, मतलब ये है कि जिमा करना जो है वो मना है। ठीक है। इसके अलावा जो है ना वो इबादत ज़ुबानी कलामी जो है वो इबादत कर सकती है। अच्छा मुफ्ती साहब, यहाँ पे मैं बात हो रहा हूँ कि ये भी घर में कहते हैं कि जी इसका खाना पीना भी अलग कर दो, इसके बर्तन ठीक नहीं है, इसके बारे में क्या फिर? ये सब यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं वाले तौर तरीके हैं। ये सब यहूदियों, ईसाइयों और हिंदुओं वाले तौर तरीके हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं कि जब मुझे माहवारी आती है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे हुक्म देते हैं कि मैं लंगोट जो है कस के बांध लूँ, यानी कि कपड़ा वगैरह जो है ना, जिसको आजकल जो है ना आप यूँ कह लें पैम्पर अच्छी तरह से लगा लें, ठीक है। ठीक है। तो उसके बाद रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा के साथ एक ही बिस्तर में, एक ही चादर में जो है लेट जाया करते थे, यहाँ तक कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही भी नाज़िल होती थी, ठीक है। तो एक ही लिहाफ के अंदर, एक ही कपड़े के अंदर हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के साथ जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट जाते थे। तो इसमें कोई वो नहीं है, शरई तौर पे इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, ये तौर पे इसमें कोई हर्ज नहीं है, ठीक है। इसी तरह हालत हैज़ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कंघी वगैरह कर देती थी, ठीक है। तो मस्जिद में ठहर नहीं सकती औरत, लेकिन गुजर सकती है। अगर मस्जिद में से रास्ता वगैरह हो ना, उसके अलावा कोई रास्ता ना हो तो वहाँ से वो गुजर सकती है, लेकिन वहाँ पे वो ठहर नहीं सकती। तो इसी तरह हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जो है ना, उन्हें कोई चीज़ जो है ना उठाने के लिए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो मस्जिद से, तो उन्होंने कहा भी कि मैं तो हालत हैज़ में हूँ, माहवारी की हालत में। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तेरे हाथ में तो माहवारी नहीं है। तो मतलब ये है कि मस्जिद से अगर कोई चीज़ उठानी हो तो वो उठा सकती है। ये क्योंकि हम लोग जो है ना वो कुरान और सुन्नत को जो है ना पढ़ते नहीं हैं, हम कहते हैं बस मुसलमानों के घर में पैदा हो गए हैं तो बस सब कुछ यही है। जब तक हम सही कुरान और हदीस को पढ़ेंगे नहीं उस वक्त तक हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी। जब तक हम सही कुरान और हदीस को पढ़ेंगे नहीं तो हमें उस वक्त तक दीन की कोई समझ नहीं आएगी। तो इंटरनेट के ऊपर जो है प्ले स्टोर से जो है ना आप इस्लाम वन नाम की जो है ना ऐप जो है ना डाउनलोड कर लें। वहाँ पे मुख्तलिफ़ तफसीरें दी हुई हैं। तो हदीस की 20 किताबें जो है उर्दू तर्जमे के साथ दी हुई हैं, ठीक है। तो उनमें से जो है ना पहली 2 किताबें जो है कुरान मजीद के बाद जो है सबसे पहली किताब जो है वो सही बुखारी है। तो सारी हदीसें उसकी जो है वो सही हैं। मुस्लिम जो है उसकी भी सारी हदीसें सही हैं। जितनी भी मरफू रवायात हैं बुखारी मुस्लिम की वो सारी सही हैं। तो उन पे जो है आप बिला झिझक अमल कर सकते हैं। आप वहाँ से जो है ना पढ़ना शुरू कर दें तो आपकी ज़िंदगी के अंदर बेशुमार आसानियाँ आ जाएंगी और जो पढ़ने का सवाब होगा वो अलग होगा। बल्कि मुफ्ती साहब आप रेकमेंड करें, जो हमारे सब्सक्राइबर देख रहे हैं, जो आपके यानी समझो शागिर्द भी हैं मिसाल के, जी, तो उनको आप ज़रूर रेकमेंड करें। जितने भी लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं तो उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप जो है ना इसको वो कर लें। बेशक सोने से पहले जो है ना थोड़ा सा टाइम निकाल के 5-10 मिनट टाइम निकाल के ना एक आयत का तर्जमा और एक हदीस जो है वो आप पढ़ लें, उसके ऊपर गौर व फिक्र करें, ठीक है। आहिस्ता आहिस्ता जो है ना आपको दीन की समझ आने लग जाएगी। कतरे कतरे से दरिया भरता है, कतरे कतरे से दरिया भरता है। कोई भी आलिम बनता है ना बंदा, कोई भी आलिम बनता है वो एक दिन में नहीं बन जाता। तो वो भी कतरा कतरा जमा करके जो है ना वो यहाँ तक पहुँचता है। तो बात ये हो रही थी, तो इस बारे में ना बहुत सारी चीज़ें गलत मशहूर हैं। अगर औरत को, ये हदीस के अंदर वाज़ेह अल्फाज हैं कि वो फिर क्या करे, गुस्ल करके क्या करे, नमाज़ पढ़े, गुस्ल करके नमाज़ पढ़े। वो 5-7 दिन जो उसके आम रूटीन के थे उनको निकाल दे और गुस्ल करके नमाज़ पढ़े। और आम रूटीन में जो खून आता है ना वो औरतों को पता होता है भी किस रंग का होता है। आम रूटीन में जो खून आता है वो औरतों को पता होता है। एक रवायत के अंदर भी अल्फाज मिलते हैं कि वो काला काला काले रंग का खून होता है। बाद रवायात में जो है ना गाढ़े का लफ्ज़ भी है, भी काला और गाढ़ा होता है, ठीक है। यानी कि वो स्याही माइल होता है जो यानी कि आम माहवारी का खून है।
ये जो माहवारी के अलावा खून होता है ना, जिसको इस्तहाज़ा कहा जाता है, जिसको इस्तहाज़ा और मुस्तहाज़ा भी कहा जाता है उर्दू ज़ुबान के अंदर, अरबी ज़ुबान के अंदर। ये जो खून होता है ना, तो ये आप यूँ समझ लें भी स्याही माइल नहीं होता, ये स्याही माइल नहीं होता। अगर इसका आपने तजर्बा करना हो तो आप जो है ना किसी टब वगैरह में, किसी तसले वगैरह में जो है वो औरत बैठ जाए, तो जब उसमें पानी डाल के, तो जब उसमें वो खून तैरेगा तो वो खून का रंग जो है उसको बता देगा कि किस रंग का है। तो वो खून आता है तो आता रहे, तो वो गुस्ल करके जो है ना वो क्या करे, नमाज़ पढ़ ले। हर नमाज के लिए अलग गुस्ल करने का भी हुक्म मौजूद है, यानी कि ज़ोहर और असर एक गुस्ल से भी पढ़ सकती है इकट्ठी एक ही वक्त में, ठीक है, यानी कि ज़ोहर और असर का जो दरमियाना वक्त है उसमें करके। इसी तरह मगरिब और इशा के जो दरमियाना वक्त है उसमें करके जो है मगरिब और इशा को इकट्ठी पढ़ सकती है और फजर को अलग कर सकती है। इसी तरह 5 नमाज़ों के लिए जो है ना अलग अलग से जो है ना वो गुस्ल भी कर सकती है। तो ये जो है इस्लाम के जो है ना अहकामात हैं। ये साथ आप कहेंगे भी जिन्नात का मौजू था, ये इतनी बातें जो है ना आपने बता दी, आपने तो सारा ही जो है ना वो दूसरा कुछ बयान कर दिया। तो भाई ये सारा कुछ दीन जो है आप लोग इसी तरह ही सीखेंगे, ठीक है। जिन्नात ने वो किया, वो हमारा जो है ना मेन मौजू था, तो वो हमने आपको बता दिया कि भी जिन्नात का ये जो है ना इंसान को तकलीफ़ में मुब्तला करना, जिन्नात की वजह से ब्लीडिंग होना, ये हमने बता दिया। लेकिन इसके साथ जो इससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें आपके लिए हैं तो वो भी बताना ज़रूरी है, वो भी साथ लगे हाथ जो है हम आपको बता देते हैं। तो आप इनको जो है ना बार बार सुने। अगर किसी किस्म का आपको जो है ना यानी कि कोई शक व शुबा रह जाता है, कोई सवाल समझ में नहीं आता, तो आप जो है ना सवाल पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में सवाल पूछें, हम इंशाल्लाह आपकी जो है वो तसल्ली करवाएंगे, रहनुमाई ठीक भी है, करेंगे अच्छी इंशाल्लाह। रहनुमाई देंगे। तो हमने आपको वही कुछ बताया है जो सही कुरान और सुन्नत के अंदर मौजूद है। ये हदीसों के नंबर और हदीस की किताबों के नाम जो है वो स्क्रीन के ऊपर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि भी ये हदीस जो है कौन सी किताब में है, ये क्या अल्फाज हैं। तो हम पूरी हदीस आपको पढ़ के इसलिए नहीं सुनाते कि फिर जो है ना वक्त काफ़ी लग जाता है। जो हमारे मौजू के मुताबिक मफ़हूम होता है वो हम आपको बता देते हैं, वरना जो है ना वो वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए आप लोगों की सहूलत के लिए कि आप लोग भी जो है ना बोर ना हों, इसलिए हम जो है ना वो बीच में से बस वही टुकड़ा बयान करते हैं, लेकिन स्क्रीन के ऊपर वो पूरी हदीस लगा देते हैं। आप रोक के जो है आप वो पूरी हदीस पढ़ लें तो आपको वो टुकड़ा जो हमने बयान किया होगा इंशाल्लाह वहाँ पे स्क्रीन पे मिल जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सही माने में समझ करके अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जी तो नाज़रीन, आपने पूरी वीडियो मुलाहिज़ा फरमाई सही कुरान और सुन्नत की रोशनी में। बल्कि मेरे अपने सवाल तो हमने ज़रूर बनाया, लेकिन मुझे इसका जवाब का बिल्कुल नहीं पता था कि मुफ्ती साहिब यानी कि ये हदीसें बयान करेंगे और इस तरह से कुरान मजीद का और सही कुरान सुन्नत की रोशनी का हवाला देंगे। तो मेरे लिए तो यानी कि ये एक नया और एक अनजान किस्म का यानी कि जवाब मुझे मिला है। वो इसलिए कि सही कुरान सुन्नत की रोशनी में है, क्योंकि सुनी सुनाई बातें तो हम वो कहते हैं ना कि अनसुनी हम मान लेते हैं, लेकिन जब सही कुरान सुन्नत की रोशनी बयान होती है तो हम कहते हैं हाँ ये ऐसे बात है, उस वक्त भी होती थी, हजूर पाक की बीवियों के साथ भी ऐसे होती थी। लेकिन वो इसलिए कि हमारे खुद कम अकल है और हमने कभी इस्लाम को टाइम नहीं दिया और ना हमने इस्लाम को पढ़ा है। तो जब हमें कोई ऐसी चीज़ मिलती है तो हम चौंक जाते हैं, हम उसके ऊपर जल्दी बिलीव नहीं करते। तो जब हम खुद पढ़ते हैं फिर हमें उसके ऊपर बिलीव होता है। तो ये बिल्कुल मुफ्ती साहब ने बात सही की है कि इनके तजर्बे में भी ये चीज़ है। और दूसरा, जो हमारे घर में ख़वातीन हैं उनका एक अलग गिरोह बच्चियों के ऊपर होता है और वो उसको सही जानने के बजाय उल्टा अपनी बच्चियों को ही कहते हैं कि नहीं आप चुप करके बैठें, ये बात करने वाली नहीं है। जबकि हम जब MBBS डॉक्टरों के पास जाते हैं तो वो भी हमें इसी तरह गाइड करते हैं कि मरीज़ को मर्ज़ छुपाना नहीं चाहिए, उसको बताना चाहिए, उसका इलाज करवाना चाहिए। तो बल्कि सुन्नत भी है कि इलाज करवाना सुन्नत है। और हम अपने ही यानी कि लोगों को कहते हैं कि ये नहीं करवाना चाहिए, और फिर जब उन्हें कमज़ोरी हो जाती है, लातों में दर्द होता है, फिर आप जब आती हैं तो बंदा वो कहते हैं कि आधा ख़त्म हुआ होता है। तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। इस चीज़ को पहली बात हो कि ये हमारा मकसद सिर्फ उसका वो नहीं है कि हम आप लोगों को उसका इलाज बताएं। हम लोगों ने सिर्फ सही कुरान सुन्नत की रोशनी में ये चीज़ साबित की है कि ये आज के लोगों के साथ नहीं होती, ये उस वक्त से चलती आ रही है। हजूर पाक की बीवियों के साथ उन्होंने क्या मतलब कि हुआ है। और बल्कि उससे ये चीज़ साबित हुई है कि बल्कि मैंने जो इनसे भी सवाल भी किया कि अक्सर हमारे घरों में कहते हैं कि जी औरत का खाना अलग कर दें, उनका बिस्तर अलग कर दें, उससे मतलब कि नज़दीक नहीं उसके जाना। इन्होंने उसकी भी वजाहत की है कि किस सूरत में नहीं जाना, मियाँ बीवी के नज़दीक नहीं जा सकता, लेकिन खाने पीने का कोई ऐसा वो नहीं है। आप इतना भी जुल्म मत किया करें अपने घर की औरतों के साथ कि आप उनको अजीब ही मखलूक समझ लें। उस दौरान में आप अजीब ही उनको ये समझ लें कि पता नहीं ये क्या हो चुका है। तो ऐसा कुछ नहीं होता, वो नॉर्मल इंसान होते हैं उस वक्त। जितना अल्लाह पाक ने इस्लाम के दायरे में रह के उनको हुक्म दिया है, फिर उन्होंने नमाज के भी बारे में उनको बताया है। तो ये सब कुछ तरीका ऑथेंटिक है
वो इसलिए कि सही कुरान सुन्नत की रोशनी में है। तो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। समझ आएंगे तो मैं वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अस्सलाम।